welcome to Edulam. Today we are going to start chapter number 1 for civics standard 7. The heading of the chapter is on equality. So basically what we are going to learn in this particular video is about equality. इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी किस में होनी चाहिए. ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देन ऑल्सो अबाउट द सिविल मूवमेंट वी कैन से, राइट. ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सिविल राइट मूवमेंट जो अमेरिका में हुआ था, अफ्रीकन अमेरिकन, तो बेसिकली हम इक्वालिटी के ऊपर ही ये सब बेस्ड है. तो इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्वालिटी? एक समानता, सबको सब कुछ इक्वल मिले, सबको सब कुछ इक्वल ड्यूटी मिले, इक्वल राइट्स मिले, इक्वल सब कुछ सामने वाले के बराबर का, ना किसी को कुछ ज़्यादा ना किसी को कुछ कम. दैट इज़ इक्वालिटी, राइट. सो हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. दे बोथ आर डोमेस्टिक वर्कर, राइट. द कांता एंड सुजाता. तो जो कांता है, she and Sujata, they both are standing in a line in a queue to cast their vote to their favorite candidate, right. वोटिंग के दिन पे ऐसे ही लाइन लगती है. और ये जो ऊपर लाइन दी हुई है, मंजीत कौर है, शी इज़ अ टीचर, तेजा सिंह इज़ अ ट्रेडर, देन दिस गिरीश राव इज़ अ स्टूडेंट, कांता देवी इज़ डोमेस्टिक वर्कर एंड सुजाता कुमारी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर. तो ये सारी लाइन इसी के लिए है, किसके लिए? वोट कास्ट करने के लिए. तो मंजीत कौर जो टीचर है, तो सुजाता कुमारी देखो तो वो डोमेस्टिक वर्कर है. ये सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं. दिस शोज़ इक्वालिटी. टू कास्ट देयर वोट, ये सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं. दिस शोज़ इक्वालिटी, राइट. फिर ये बोलती है, इवन मिस्टर जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस, राइट. तो ये मिस्टर जैन कौन है? जहाँ पे दिस कांता देवी गोज़ टू डोमेस्टिक वर्क के लिए जहाँ पे ये कांता देवी जाते हैं, तो वो जो जिसके घर पे जाते हैं, दैट पर्सनस नेम इज़ मिस्टर जैन. उसके साहब का नाम है मिस्टर जैन साहब, राइट. तो फिर वो बोलती है कि येस, दिस इज मिस्टर जैन एंड ही इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग विथ अस इन आवर लाइन. शी सेज येस, बिकॉज यहाँ पे तो इक्वालिटी है. यहाँ पे सब लोग एक ही लाइन में खड़े रहेंगे, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी कलर के हो, कोई भी एज के हो, लेकिन उसका एज 18 के ऊपर का होना चाहिए. सो दे ऑल स्टैंड इन वन लाइन. फिर वो बोलती है कि नाउ इट्स योर टर्न एंड जस्ट गो एंड वोट, राइट. फिर वो बोलती है कि नहीं, आई विल जस्ट वोट टू द पर्सन हु विल ब्रिंग वाटर पाइपलाइन टू आवर एरिया. वाई सो? बिकॉज देखो, हमारे में भी ऐसा होता है कि हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हमारी जो विश है वो जो कैंडिडेट पूरी करे, जैसे करप्शन हटाना, ये वो सब हो गया, तो जो कैंडिडेट ये पूरा कर सके हम उसी को वोट देते हैं, राइट. तो सेम वे इनका विश क्या है कि वाटर पाइप हमारे एरिया में आ जाए, बस इतना ही है. तो जो वो जिसने प्रॉमिस किया है हमको, जिस कैंडिडेट ने, कि वो अगर वो जीता तो लेके आएंगे वाटर पाइप हमारे एरिया में, तो आई विल जस्ट कास्ट अ वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली. दिस लाइन, ये जो लाइन है, अब्दुल रहमान जो आर्टिसन है, तो ये सारे लोगों के अपने अपने काम दिए गए हैं. जैसे कि शबनम बानो, शी इज़ अ हाउस वाइफ, ग्रेसी इज़ अ कंसल्टेंट, दिस आइसैक इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना इज़ मीडिया पर्सन, योगराज इज़ अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट. ये सारे अलग अलग लोग, देखो एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कोई हाउसवाइफ है. देखो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ इक्वल है, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट देयर वोट. किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास कुछ है ही नहीं, कोई अनएम्प्लॉयड है, राइट. कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है. आप देख सकते हो यह लाइन में इक्वलिटी है. देन व्हाट हैपन्स बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन कांता देवी एंड दिस second lady, what happens? शॉर्ट कन्वर्जेशन इज़ देयर अबाउट गुड़िया. गुड़िया कौन है? कांता देवी की डॉटर है गुड़िया. उसको हाई फीवर हो रहा है एंड शी नीड्स टू गो टू हॉस्पिटल. देन व्हाट हैपन्स कि वो बोलती है कि आई नीड टू गो टू साहब्स हाउस टू परफॉर्म सम वर्क एंड देन आई कैन आस्क फॉर एडवांस मनी. उसकी जो सैलरी मिलने वाली है उसको मैं पहले ले सकती हूँ, क्योंकि मैं गुड़िया का जो इलाज है वो करवा पाऊँ, ठीक है.
तो ये क्या बोलती है कि हाँ चलो मैं जाके आती हूँ फटाफट काम करके, और फिर जब मैं वापस आऊँ देन विल गो टू हॉस्पिटल। देन शी गोज़ अवे। फिर वो बस्ती में बाहर आती है। तो गुड़िया बेसिकली बीमार क्यों पड़ती है बार बार? द रीज़न ओवर हियर इज़ द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। बस्ती कभी भी क्लीन करते ही नहीं है। देन व्हेन द कांता देवी गोज़ टू वर्क, तो उनकी जो मालकिन है वो उसको बोलती है कि काम तो ठीक से करो, लेकिन जो एडवांस देती है तब बोलती है कि डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, कि इसका हैबिट मत बना देना। एक बार दे रही हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं चलेगा, बार बार ऐसा नहीं चलेगा कि एडवांस ले जाओ ये सब वो। फिर शी then goes with Gudiya to hospital. They both visit hospital together. Then what happens? She just thinks, कांताबाई thinks, जैन मैडम एंड जैन साहब को तो ऐसा लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता होगा, बिकॉज दे आर रिच, दे आर केपेबल ऑफ गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इधर उनको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और हम तो क्या है, हम तो पुअर पीपल है, वर्किंग क्लास है, तो हमको इस लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। हियर इट शोज़ द इनइक्वालिटी। वोटिंग का लाइन में सब साथ में खड़े इक्वली, और ये जो हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ पुअर पीपल आते हैं, इसमें ऐसा दिया गया है, ऐसा दिखाया गया है, इसकी वजह से आई एम टेलिंग कि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं। एंड व्हाट हैपन्स कि शी थिंक्स यहाँ पे हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। ऐसा नहीं, सब लोग नहीं आते, मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो पुअर होते हैं। हियर इट शोज़ द इनइक्वालिटी। देन कम्स राइट टू वोट। अब ये राइट टू वोट क्या है? कोई भी इंसान इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस। द सेकेंड वन इज़ दैट पर्सन ही और शी मस्ट बी 18 अबव। उसका सिर्फ बर्थ इंडिया में होना चाहिए, 18 अबव होना चाहिए, और उसने कोई क्राइम नहीं किया हो। बस ये 3 चीज़ें अगर जो कंडीशन है, जो इंसान सेटिस्फाई करता है, दैट पर्सन हैज़ अ फुल्ली राइट टू वोट। उसको राइट टू वोट मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग राइट टू वोट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो आपको क्लास 6 में भी ऑलरेडी आ चुका है। दैट थिंग इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसके अंडर में क्या आता है? बस ये 3 कंडीशन, और आप कोई भी इंडिया के कोई भी कोने में आपका बर्थ हुआ हो, मेघालय हो या तो फिर साउथ हो या गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, कोई भी कॉर्नर हो इंडिया का, आपको पूरा हक है कि आप वोट कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपका कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, कोई भी आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम हो, लेकिन यू मस्ट नॉट बी अ क्रिमिनल एंड यू मस्ट बी 18 अप and you must be citizen of India. Then you have 100% right to cast your vote, right? So this is only the equal right of vote. This is the basic concept of this thing. Now the next thing is other kind of equality. तो इधर भी एक स्टोरी दिया है, जैसे हमने कांता का स्टोरी देखा। जो दूसरा स्टोरी है इधर, वो है दलित को लेकर। दलित इज़ अ टर्म दैट the so-called lower caste used to address themselves. अब जो लोअर कास्ट है, जो वर्ण हमको इंडिया में डिवाइड करके हम फॉलो करते हैं, उसमें जो सबसे लोएस्ट कास्ट है दैट इज़ दलित। तो ऐसा फिर एक यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, उसमें क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही इज़ अ दलित राइटर, एंड उसकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है उसमें क्या लिखा है, जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है दैट इज़ जूठन। एंड व्हाट ही राइट्स ओवर हियर इज़, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। ये सारी चीज़ उसने लिखी हुई है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही स्टोरी है ये। ही इज़ अ दलित राइटर, एंड व्हाट he used to face discrimination. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated. दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड ये एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है, ऐसे देखा जाए तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आई हैड टू सिट ऑन द फ्लोर अवे फ्रॉम द अदर क्लास पीपल, राइट। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था तब मुझे अलग बिठाया जाता था,
फिर जो मैट होता है बिछाने के लिए, तब तो बेंचेस नहीं थे तो वो भी खींच लिया जाता था, या तो मुझे लास्ट में बिठा देते थे डोर के पास, या तो मुझे ऐसे साइड में बिठा देते थे। जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ मुझे कभी नहीं बिठाते थे। सो दिस वॉज द डिस्क्रिमिनेशन ही यूज टू फेस्ड। एंड वॉट एड्स अप हियर, he also used to clean the ground, right? He used to clean the ground. You can see here the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, वो तो छोटे थे तब he can't clean this big ground, और दूसरे बच्चों को नहीं, सिर्फ ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही करना पड़ता था बिकॉज ही वॉज दलित, और ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके साथ। माई बैक बिगन टू एक, तो छोटा बच्चा है ऑब्वियसली तो उसका बैक पेन करने लगेगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, डस्ट हैज़ गॉन इन साइड माई माउथ। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज वीपिंग। सी द डिस्क्रिमिनेशन ओवर हियर, कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे उसी की क्लास के, उसी के साथ में बैठते थे, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वॉट ही इज़ फेसिंग, ही इज़ स्वीपिंग द ग्राउंड, एंड वो उसका बॉडी पेन कर रहा है, उसके आँख में कचरा जा रहा है, मुंह में कचरा जा रहा है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ओवर हियर। तो ये इक्वालिटी नहीं हुई। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ drink of water. I swept the whole day from the doors and windows to the school rooms and eyes of my teachers and boys. So what happened over here, कि वही उनको सब झाड़ू मरवाते थे और ये सब करते थे। देन व्हाट हैपन, वन फाइन डे उनके ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर वहाँ पे आए, एंड व्हाट हैपन, उन्होंने ये सब देख लिया और वो यहाँ से चिल्ला के चले गए कि why you are doing so, and you are a teacher, and so I am leaving you now, but remember this master, he will study here in this school, and you are, and not just him, but there will be more coming after him. तो वो बोलते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर कि आप टीचर हो, उसके लिए मैं इसको तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, वरना मैं देख लेता, बट ये आगे से ऐसा काम नहीं करेगा और ये यहीं पे पढ़ेगा और इसके जैसे और बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। एंड द फादर एंड वाल्मीकि लीव्स। दिस इज़ द बुक रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हुई है। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ इंसिडेंट। अब ये जो स्टोरी है वो किस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है? अगेन द कास्ट। हमने फर्स्ट स्टोरी देखी, वो कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर डिपेंड थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड वन सेम। इसमें क्या है, एक हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर एंड मिस अंसारी, वो कोई दूसरे सिटी में जाते हैं, एंड व्हाट दे नीड अ अपार्टमेंट। उनको एक फ्लैट चाहिए होता है रेंट पे रहने के लिए। तो व्हाट हैपन्स, तो उनको एक फ्लैट बहुत अच्छा लगता है, एंड फाइनली जो वो एक लैंड लेडी से मिलते हैं जो घर की मालकिन होती है, उससे उसका ब्रोकर मिलवाता है। तो बोलते हैं ये हम उसको नहीं दे सकते रेंट पे जो लोग मीट खाते हो, बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, जो अंसारी नेम है उसकी वजह से उसको लगा कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, एंड वी कांट गिव दिस हाउस टू द पीपल हु ईट नॉन वेज। ऐसा मूवी में भी देखा होगा, मिशन मंगल में दिस थिंग इज़ शोन, राइट। उसको भी रूम नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है रहने के लिए। दैट पर्टिकुलर एक्टर ऑल्सो डोंट गेट द थिंग। सो ये मिस्टर एंड मिसेस कुमार, ये फिर ये ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको नाम बदलना पड़ेगा, मिस्टर एंड मिस अंसारी है तो आप लोग नॉनवेज बनाते होंगे, तो ये तो सिर्फ वेजिटेरियन का ही सोसाइटी है, वेजिटेरियन को ही घर मिलेगा, ये सब। तो डू वन थिंग, चेंज योर नेम टू मिस्टर एंड मिस कुमार, देन यू विल गेट दिस होम एंड सो ऑन। तो फिर वो उसको ऐसा सजेशन देता है कि आप अपना नाम बदल लो। तो फिर क्या होता है, द अंसारीज वेर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। फिर वो दूसरे घर देखने के लिए चले गए। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम वन प्लेस। फाइनली उनको घर मिल गया दूसरा। देन कम्स द रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। अब ये क्या है, When person are treated unequally, the dignity is violated. उनका जो मान सम्मान होता है हम उसको ठेस पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते। When a person is treated unequally, right? तो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस देखा, अंसारी का केस देखा, सेम वे था दोनों में कि दोनों को
अनइक्वली ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कास्ट, राइट। तो by picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki schoolmate and teachers hurt his dignity badly and make him feel very bad. तो अगर ये कुछ हो रहा है स्कूल में ऐसा कुछ, तो उससे क्या होता है, एक चाइल्ड के ऊपर एक इफ़ेक्ट होता है कि उसकी कास्ट की वजह से उसका फ़न बन रहा है, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स उसको समझ नहीं पा रहे और उसका मजाक भी बना रहे। सेम वे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का भी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हार्म हुआ बिकॉज ऑफ नॉन वेज, राइट। अंसारीज डू नॉट डिज़र्व, ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। उनको भी दूसरे सिटीजन्स के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। वो कोई बाहर से एलियन नहीं है आए हुए कि हम उसको ऐसे ट्रीट करें। देन कम्स इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक है लॉ का, उसमें क्या दिया गया है कि कोई भी इनइक्वालिटी इंडिया में नहीं रहनी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा। लैंग्वेज जो बोलते हैं उसमें भी, अब आप देखोगे जो मेघालय असम साइड के लोग हैं और जब वो यहाँ पे आते हैं तो व्हाट पीपल यूज टू डू इन वी कैन से बिफोर 10 और 15 ईयर्स, हम उनको चाइनीज़ ऐसा सब नाम से लोग बुलाते थे। सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ अनइक्वलिटी और उसका जो डिग्निटी था उसको भी हम हार्म करते थे, राइट। सो दिस शुड नॉट हैपन। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ दिया गया है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये इक्वलिटी का कंसेप्ट पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। No law extended to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that works as अब जो पुराने थे वो तो गए, अब कुछ कोई ऐसा कुछ लॉ नहीं था। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डॉक्टर BR आम्बेडकर। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड व्हाट ही हैज़ रिटन कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप किसी कोई भी इंसान को उसके कास्ट के बेसिस के ऊपर या ऐसा कुछ सुना, उसकी डिग्निटी हर्ट करो या फिर उसको कुछ ऐसा कुछ बोल दो। सो दिस ऑल थिंग्स आर अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। अगेंस्ट लॉ है ये सारी चीज़ें। दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। अब किसी ने कुछ क्राइम कर दिया, दो अलग अलग कास्ट के हैं और जो जज है दैट इज़ ऑफ द सेम कास्ट ऑफ द क्रिमिनल, राइट। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं कि भाई ये मेरी कास्ट का है देन आई विल गो एंड सपोर्ट द रॉन्ग वन। नो, बिफोर लॉ सब कुछ इक्वल है। जिसने जो गलती की है उसको वो सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कलर का हो या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, राइट। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लॉ. What this means is that every person from the president of the country to the Kantabai that we have studied already about the story of Kantabai, the domestic worker, have to obey the same laws. जो laws है वो भी सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरे लिए अलग लॉ और ये कुछ और है तो उसके लिए अलग लॉ। नो, लॉ सेम। तो आप कहीं कोर्ट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, लॉ हमेशा सेम ही रहेगा। Second, no person can be discriminated against on the basis of the religion, caste, this all things as I said before कि भाई आपका रिलीजन ये है वो है, आपका रेस ये है, कास्ट अलग है, प्लेस ये अलग है, तो आप यहाँ नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये सब नहीं चलेगा। सो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड लॉ। द थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ ऑल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब ऐसा नहीं कि ये प्लेस है ये ब्राह्मण के लिए है, ये प्लेस है ये इसके लिए है, ऐसा कोई रिजर्व प्लेस नहीं है किसी के लिए। जितने प्लेसेस है, जितने रोड्स है, जितने वेल्स है, बाथिंग घाट्स है, ये सारी चीज़ें कोई भी कास्ट का इंसान यूज़ कर सकता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी हो। दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू यूज़ ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक अवेलेबल थिंग्स, राइट। फिर फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो दलित्स के साथ होता था पुराने ज़माने में, अनटचेबिलिटी, राइट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस थिंग। तो उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब वो जो भी कोई करेगा तो उसको क्या होगा, जेल होगा, राइट।
the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in constitution in first through laws and second through government programs. अब पहला जो चीज़ है जिससे हम ये सब फॉलो कर सकते हैं वो थ्रू लॉज है, और जो दूसरा है वो गवर्नमेंट जो अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स सब कुछ रिलीज़ करती है उसके हिसाब से. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. अब बहुत सारे लॉज भी बने हुए हैं इंडिया में कि इक्वालिटी को हम सबको, जो भी इंडिया के सिटीज़न है, सबको इक्वली रख सके, इक्वालिटी यहाँ पे बनी रहे उसके लिए लॉ भी बनाए गए हैं इंडिया में कि अनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो ना हो उसके लिए. सेवरल स्कीम्स भी है उसके लिए सेम. फिर एक स्कीम की बात करेंगे इधर, वो है मिड डे मील स्कीम. तो ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इन ईयर 2001. फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि 6 महीने में एवरी गवर्नमेंट स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल मस्ट हैव मिड डे मील प्रोग्राम इन 6 मंथ्स. सबसे पहले तमिलनाडु में 2001 में स्टार्ट हुआ था. अब ये मिड डे मील क्या है, तो जो स्टूडेंट आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिले एक टाइम का. दिस प्रोग्राम इज़ नोन एज मिड डे मील, राइट. द सुप्रीम कोर्ट asked all state government to begin this program and the school within 6 months. This program had many positive effect. कौन से थे? फर्स्ट वन, दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली. अब पुअर का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे एक घर में 7-8 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें 2-3 बच्चे हैं, तो वो 2-3 बच्चे अगर स्कूल जाने लगेंगे देन दे विल गेट फूड ओवर देयर. 1 मील उनका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते थे. 1 मील अगर वहाँ पे कंप्लीट हो गया देन दे डोंट नीड टू कम बैक एंड ईट फूड फॉर द नून, राइट. उनको लंच तो स्कूल में ऑलरेडी हो गया है, तो अब घर के ऊपर जो हैवीनेस थी, घर के ऊपर का जो बोझ था वो थोड़ा सा लाइट हो गया है वीकेंड से. तो बच्चे क्या हुआ कि एनरोलमेंट उनका चालू हो गया स्कूल में. लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे कि कम से कम उनका एक टाइम तो कट हो खाने में, ऐसे. देन व्हाट हैपन, teachers reported that earlier children would often go home for lunch and not return to school, but now with midday meals being provided in school their attendance had improved. अब ब्रेक के बाद तो एक फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट रहते थे, जैसे ब्रेक होता था देन व्हाट स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू, गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स एंड दे नेवर केम बैक. नेक्स्ट डे ओनली वो लोग आते थे. लेकिन अब ये मिड डे मील हो गया है तो घर पे जाने का ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल में ही दे कैन हैव द लंच, राइट. सो दिस इज़ द सेकेंड वन. देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन. अब मदर जो है वो उन लोगों को तो फील्ड में भी काम करना पड़े, घर पे भी डोमेस्टिक वर्क करना पड़े, तो उनको भी इंटरप्शन जो डिस्टर्बेंस था वो सब कम हो गया, बिकॉज उनके जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी उनको खाना मिल रहा है स्कूल में अच्छे से, उसके लिए. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन ईट मील टुगेदर. अब जैसे देखा आगे जो अनइक्वालिटी ऑन कास्ट बेस्ड है ये यहाँ पे कम हो गया. क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट और अपर कास्ट दोनों के बच्चे स्कूल में तो आते हैं. अब दोनों के बच्चे आएंगे तो खाना भी साथ में ही खाएंगे. सो दिस डिक्रीज द अनइक्वालिटी वी कैन से, राइट. दलित वुमन हैव एन एम्प्लॉय टू कुक द मील. दलित वुमन को क्या रखते थे एज एन एम्प्लॉय टू कुक द मील, वो खाना बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया अब उन लोगों को. द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. अब जो लोग भूखे बेचारे स्टूडेंट हो, हाउ दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज़, राइट. दे कांट कॉन्सेंट्रेट. सो दिस मिड डे मील प्रोग्राम, उन लोगों को खाना मिल गया अच्छे से, लेडीज़ को जॉब मिल गया, फिर जो मॉल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया, फिर एनरोलमेंट ज़्यादा होने लगा. सो दिस वेर द पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स वी कैन से ड्यू टू दिस मिड डे मील scheme. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped children in enrollment, यही सारी चीज़ें हैं इसमें कि क्या क्या अच्छी चीज़ें मिड डे मील से हुई. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट,
द मेन रीज़न फॉर दिस एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली इवन अब ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये एकदम धीरे धीरे क्यों चेंज हुआ, क्यों जल्दी से चेंज नहीं हुआ। अगर हमारे पास ये लॉ होता, अगर हमारे पास ये सारी स्कीम्स होती, तो ये एटीट्यूड पहले थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता, लेकिन इसको होने में टाइम लगा। इवन दो पर्सन्स वे आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। अब ये आज भी हो रहा है, हमको पता है कि ये पूरा अगेंस्ट द लॉ है, हमको जेल भी हो सकता है, हमको पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती है, लेकिन स्टिल इन सम विलेजेस, इन सम रिमोट एरियाज दिस थिंग इज़ बीन कंटिन्यूड टिल टुडे. It is only when people begin to believe that no one is inferior. अगर इंसान ऐसा सोचना चालू कर दे कि कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, हम लोग इक्वल है, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, हम लोग सब नीचे एकदम इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, ऐसा जब इंसान सोचना चालू कर देगा, दैन द इक्वालिटी विल बी देयर इन आवर कंट्री. इसके लिए हमको स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम अच्छे से बना सकेंगे इस हिसाब से, अगर लोग देखना चालू कर दे तो. दैन इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी. व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज़, जो दूसरी कंट्री है उसमें भी सेम है. इधर एक एग्जांपल दिया है अफ्रीकन अमेरिकन का, तो अमेरिकन आर द वाइट्स एंड अफ्रीकन्स आर द ब्लैक्स, राइट. तो इसमें एक स्टोरी है कि एक लेडी है, 1 दिसंबर 1955 को क्या हुआ, रोसा पार्क्स की एक नाम की लेडी थी, शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन. तो आफ्टर शी केम एंड सेट ऑन द सीट ऑफ बस, व्हाट हैपन, अ वाइट मैन, उसने उसको सीट मांगा, तो शी रिफ्यूज्ड कि नहीं, मैं नहीं बैठने दूंगी, ये मेरी सीट है, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी सिटिंग देयर. तो व्हाट हैपन, उसको फिर बस से निकाल दिया गया और सब कुछ जैसे अभी भी हुआ मिस्टर फ्लॉयड का इन अमेरिका, तो वो भी ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस से ही हुआ. पहले तो ये सब बहुत होता था, ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस अमेरिका अमेरिका और अफ्रीका वालों का, ठीक है. तो ये हम दूसरी कंट्री में भी ये सब कुछ देख सकते हैं कि इसमें भी ब्लैक एंड वाइट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा वी कैन से बहस हो गया था, राइट. एक सीट की वजह से, ओनली फॉर अ सिंगल सीट इन बस. और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ और ये सारी चीज़ें हुई. फिर ये सब कुछ देख के वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या निकाला, सिविल राइट मूवमेंट, एक्ट ऑफ 1964. अब ये सिविल राइट मूवमेंट क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ये प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस, पूरा चीज़ हुआ, पूरा स्टोरी बन गया एक अफ्रीकन वुमेन का, उसके लिए ये सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 का. तो इसमें बेसिकली क्या था, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन था, चाहे वो कलर, कास्ट बेस्ड कोई भी बेस्ड हो, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो गवर्नमेंट लेके आई सिविल राइट मूवमेंट. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन. अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए सारे स्कूल खोल दिए गए. पहले ऐसा था, अमेरिकन को मिल सकता था, अफ्रीकन को नहीं मिल सकता था. अब ये अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए खुल गया. एंड दैट वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स. अब पहले ऐसा था कि जो कलर के हिसाब से आपका स्कूल डिवाइड होगा, अब ऐसा कुछ नहीं रहा, इक्वल स्कूल हो गई, इक्वली सब बैठ के खाना खाने लगे. द मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू डू देयर अमंग्स द पुअरेस्ट इन द कंट्री. अब जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो मेजॉरिटी लोग एकदम पुअर थे कंट्री में. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैड फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स. फिर ये जो इंडिया का सिचुएशन था, सेम टू सेम ये अमेरिका का सिचुएशन था. यहाँ पे दलित्स के साथ ऐसा किया जाता था और वहाँ पे किसके साथ ऐसा किया जाता था, ब्लैक्स के साथ, राइट. तो सेम चीज़ थी. तो लॉ क्या आया, सिविल राइट मूवमेंट टू अबॉलिश ऑल दोज थिंग्स, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लॉ पास किया गया. सो हियर वी एंड दिस चैप्टर. वन थिंग इज़ लेफ्ट ओवर हियर.
दिस इज़ आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 15 क्या कहता है? 3 चीज़ें हमको, 2 चीज़ें कहते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमको नहीं करना है, ये हमको रोक लगाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ों से हमको किसी को ऊपर नीचे नहीं करना है, किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को, राइट। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on grounds only for religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. The same thing, no citizen shall on grounds only for religion, race. अब ये सारी चीज़ों के लिए इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि अपना जो रिलीजन है यू कैन फॉलो, बट आप पब्लिकली कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस कास्ट का हूँ सो आई विल सपोर्ट दिस, आई विल सपोर्ट दैट, दैट थिंग इज़ प्रोहिबिटेड। एंड जो इन्फीरियोरिटी उनको फील कराते थे ये सब भी धीरे धीरे बंद हो गया और उसके ऊपर कम्प्लीटली बैन आ गया, वी कैन से प्रोहिबिट हो गया ये सारी चीज़ें। द यूज़ ऑफ पब्लिक थिंग्स लाइक वेल, टैंक्स एंड बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा वेर ओपन टू ऑल। कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, आप कहीं पे भी घूम सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। फिर शॉप्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सारी चीज़ें भी शुरू हो गई सबके लिए। सब लोग इक्वल हो गए। अब व्हाट इज़ द चैलेंज टू डेमोक्रेसी? नो कंट्री कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड एज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। ये सही बात है। कोई भी कंट्री हो, देखो सब सुधरे हुए कंट्री में नहीं होते, कोई ना कोई तो बिगड़ा हुआ होता ही है। सो इन एवरी कंट्री दिस इज़ देयर, इन एवरी स्टेट इट इज़ देयर, इन एवरी फैमिली वी कैन से इट इज़ देयर। सब लोग इक्वल नहीं होते, सबका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। वैसे ये कंट्री का भी सब लोग इक्वल नहीं होते, सबका सब कुछ डिफरेंट होता है। सो दिस मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कैसे इंसान को कंट्रोल करो कि दूसरे को इन्फीरियर फील ना करवाए। तो दिस इज़ रोल ऑफ अर कि हमें किसी को ऐसा फील नहीं करवाना है, किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं करना है। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर ओवर हियर, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ हिट अ लाइक बटन इफ़ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।